is a product of the relaxation of the grip of authority of customs and traditions as a standard of belief. There have been individual diversities, but a society dominated by conservative customs and repress them, or at least does not utilize them and promote them. इन द ये मतलब इसके इंडिविजुअलिज्म के बारे में प्रोफेसर जॉन डेवे अपने उसमें कहा है उन्होंने, और ये इन द मेडिवल पीरियड देयर वाज ए रिलीजियस इंडिविजुअलिज्म, जो मध्ययुगीन जो पीरियड था तो उस वक्त रिलीजियस इंडिविजुअलिज्म हुआ करता था। लेकिन अब ये मैं चूंकि टाइम निकल गया है तो इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। अब व्यक्ति के को पृथक तौर पर अपना रिकंस्ट्रक्शन करना आवश्यक है। व्यक्ति को पृथक तौर पर अकेले अपना रिकंस्ट्रक्शन करना आवश्यक है। आनंद जी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मतलब 5-10 मिनट ज्यादा होंगे, कोई फर्क नहीं। आप बिल्कुल इत्मीनान से लेक्चर दीजिए। ठीक सर, आप बिल्कुल आराम से करिए। मैंने मीटिंग को दोबारा करके दोबारा चालू कर दिया, तो हमारे पास टेपिंग की व्यवस्था है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए। तो हाँ तो मैं ये बात जो है मैं रखना चाह रहा था कि जो इंडिविजुअलिज्म है तो ये मतलब इसमें डाइवर्सिटीज होते हुए भी व्यक्ति की डाइवर्सिटीज होती है, उसकी विविधता होती है, लेकिन जो सोसाइटी जो डोमिनेट करती है तो अपनी कंजर्वेटिव कस्टम्स के कारण उसे दबाती रहती है या उसे इस्तेमाल ही नहीं होने देती उसकी डाइवर्सिटीज को, और प्रमोट नहीं होने देती। और मेडिवल पीरियड में तो मतलब खाली रिलीजियस इंडिविजुअलिज्म ही हुआ करता था, ऐसा प्रोफेसर जॉन डेवे अपने जो उनकी विश्वविख्यात जो क्रिएशन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो उसमें उन्होंने चैप्टर 22 में इस बात को एलोबरेट की एनंसिएट किया है, उसमें साइट किया है, लिखा है उसमें। अब मैं ये बताते हुए कि व्यक्ति को पृथक तौर पर अकेले होकर के इंडिविजुअली अपना रिकंस्ट्रक्शन करना आवश्यक है। सामाजिक, शैक्षिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने स्वयं के अनुभवों का पुनर्निर्माण, कौन सा, जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर, उसमें क्या है, जैसे इरेशनलिटीज हैं, जैसे माइंड की स्टुपिडिटी है, डोमिनेशन ऑफ ब्लाइंड फेथ है, आपका ये इग्नोरेंस है, ये जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, तो इनसे अपने आप को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है। दूसरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है, अपने अनुभवों का भी पुनर्निर्माण करना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, अपना जो मानसिक स्तर है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, जो पुनर्गठन है उसका भी रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है, करना चाहिए, ताकि प्रोग्रेसिव मतलब स्टेट बन सके, इंडिविजुअल बन सके, सोसाइटी बन सके और राष्ट्र स्थापित हो सके। लेकिन ये सब चीजें रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त जो हम इंडिविजुअल का रिकंस्ट्रक्शन करें तो ये जरूर हमें इम्पोर्टेंट बात है कि वो जस्टिस और इक्विटी के साथ होना चाहिए। ऐसा प्रोफेसर जॉन डेवे अपने उसमें हमें बोलते हैं कि वो उसके बगैर नहीं चलेगा, वो जरूर होना चाहिए। अब आगे वो सोसाइटी के बारे में मैं कहना चाहूंगा अपनी बात कि सोसाइटी क्या होती है। वो कहते हैं कि सोसाइटी एग्जिस्ट्स थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन क्वाइट एज मच एज बायोलॉजिकल लाइफ, यानी समाज या समुदाय एग्जिस्ट्स थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे ट्रांसमिशन बायोलॉजिकल लाइफ में होता है उसी तरीके से अभी बात करता हूं। तो इसमें लेकिन द ट्रांसमिशन ऑकर्स बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन
on communication of habits of doing, thinking and feeling from older to the younger. ये जो ट्रांसमिशन के बारे में वो बताते हैं कि ये ट्रांसमिशन जो है कम्युनिकेशन होता है, उसका जो काम करने की हैबिट है, थिंकिंग की हैबिट है, सोचने की हैबिट है, ये किससे? ओल्डर टू यंगर, जो यंगर, ओल्डर टू यंगर. अब विदाउट द कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, होप्स, expectations, standards, opinion from those members of the society who are possessing out the group life to those who are coming into it. यानी इसमें उनका कहना है कि ये जो विदाउट कम्युनिकेशन, ये जो आइडियल्स हैं, होप्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके ओपिनियंस हैं, किनके? फ्रॉम दोज हु आर the members of society who are possessing out the group life, और जो उसके सोसाइटी के सदस्य हैं और ग्रुप लाइफ जो ट्रांसफर कर रहे हैं टू दोज हु आर कमिंग इनटू इट, जो सोसाइटी में आ रहे हैं, तो उनके लिए वो सोशल लाइफ कुड नॉट सर्वाइव. अगर ऐसा इसके ये नहीं करेंगे तो सोशल लाइफ जीवित नहीं रह पाएगी, सर्वाइव नहीं करेगी, सामाजिक जीवन सर्वाइव नहीं करेगा, ऐसा वो बोलते हैं. इफ द मेंबर्स हु कंपोज ए सोसाइटी लिव्ड ऑन कंटिन्यूअसली, दे माइट एडुकेट द न्यू बोर्न मेंबर्स. उनका कहना है कि अगर ये जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी लगातार चल रही है, उसको बनाने वाले ये मेंबर्स, तो उनको न्यू बोर्न को जो नवजात जो लोग जो जीव आते हैं, तो उनको एजुकेट करना आवश्यक है. इसकी वो एग्जांपल देते हैं कि इफ ए प्लेग कैरिड ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी ऑल एट वंस, वो कहते हैं कि अगर प्लेग आ जाए और प्लेग में सारे मेंबर सोसाइटी के एक साथ खत्म हो जाए, और इट इज ऑब्वियस, ये स्पष्ट है कि दैट द ग्रुप वुड बी परमानेंटली डन फॉर, और वो इस तरीके से पूरा समूह जो है समाप्त हो जाएगा. येट द डेथ ऑफ ईच ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स इज एज सर्टेन एज इफ एन एपिडेमिक टुक देम ऑल एट वंस. Yet फिर भी डेथ ऑफ ईच इट्स कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स, जो इस सोसाइटी में जो सदस्य हैं, एज सर्टेन एज इफ एन एपिडेमिक टुक देम ऑल एट वंस. यानी वो जो महामारी है, जो संक्रमण है, उससे मतलब एक साथ अगर वो खत्म हो गए हैं, लेकिन द ग्रेडेड डिफरेंस इन एज, उनके जो उनकी आयु का जो डिफरेंस है, ग्रेडेड डिफरेंस, यानी कोई 5 साल का, कोई 50 साल का है, ये ग्रेडेड डिफरेंस. द फैक्ट दैट सम आर बोर्न एज सम डाई, यानी वास्तविकता यह है कि कुछ उसमें मरते हैं, कुछ जिंदा जन्म लेते हैं, बोर्न होते, पैदा होते हैं. मेक्स पॉसिबल थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस the constant reviving of the social fabric. यानी ये जो बात अभी ट्रांसमिशन की और कम्युनिकेशन की जो ऊपर उन्होंने कही थी, तो उसी को वो कहते हैं कि ये इसी से पॉसिबल हो पाता है कि वो ट्रांसमिशन से वो आइडियाज और प्रैक्टिस जो है चलती रहती हैं, और ये सामाजिक ताना बाना पुनर रिवीविंग का मतलब पुनः बुना जाता रहता है. प्रोफेसर जॉन डेवे 2 प्रकार के समुदाय का होना बताते हैं. एक डिजायरेबल सोसाइटी. डिजायरेबल सोसाइटी का मतलब ये सोसाइटी विच मेक्स प्रोविजंस फॉर पार्टिसिपेंट्स इन इट्स गुड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स ऑन इक्वल टर्म्स एंड विच सिक्योर्स फ्लेक्सिबल रीएडजस्टमेंट ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशन थ्रू
interaction of different forms of associate life that is in so far democratic. इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि ये जो एक पसंदीदा समाज के बारे में बताते हैं, वो ये डिजायरेबल सोसाइटी, कि ये सोसाइटी, ये समाज, ये समुदाय उन अपने सभी प्राणियों के भले के लिए एक समान शर्तों पर भागीदारी के लिए प्रावधान करता है, जिससे उसकी सामाजिक रीतियों के पुनर्समायोजन में लचीलापन बना रहता है, जो विभिन्न तरह के सम्मिलित जीवन में आपसी बातचीत के लिए होना एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ हमको ध्यान आकर्षित करता है, हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बताता है। यानी उनका कहना ये है कि एक जो डिजायरेबल सोसाइटी होती है, उसमें मतलब वो ये व्यवस्था करती है अपने सारे जो पार्टिसिपेंट्स है, जो सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, उनके भले के लिए, सभी मेंबर्स के भले के लिए इक्वल टर्म्स एंड विच सिक्योर्स फ्लेक्सिबल रीएडजस्टमेंट। यानी और वो एक जो लचीलापन रहता है रीएडजस्टमेंट का ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस थ्रू interaction of different forms of associated life। ये इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जो लचीलापन रहता है, उससे सम्मिलित जीवन में आपसी बातचीत के लिए एक मौका, एक अवसर क्रिएट होता रहता है, जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक अवस्था कह सकते हैं। वहीं जो है वो ये अनडिजायरेबल सोसाइटी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि अनडिजायरेबल सोसाइटी इज वन विच इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेट अप बैरियर्स टू फ्री इंस्ट्रक्शंस एंड कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी एन अनडिजायरेबल सोसाइटी इज वन विच इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेट्स अप बैरियर्स टू फ्री इंटरकोर्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी इसमें वो कहते हैं कि जो ये अप्रिय समुदाय है, अनडिजायरेबल सोसाइटी, इसमें ये ऐसा समाज होता है जिसमें जो अपने अंदर और बाहर से इस तरह के अवरोध खड़े कर लेता है ताकि कोई अन्य उसके साथ स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का न तो संवाद कर पाता है, न उसे आत्मसात कर पाता है। ये अनडिजायरेबल सोसाइटी कहलाती है। तो ये सोसाइटी के बारे में जो हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे थे और इंडिविजुअल के बारे में जो रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे थे, तो मैंने ये बात अपना जो मेरा सोर्स मटेरियल है, तो प्रोफेसर डॉक्टर जॉन डेवी का जो विश्वविख्यात जो क्रिएशन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो उससे मैंने इसको उद्धृत किया है, वहां से लिया है। और चूंकि ये इंग्लिश में है तो मैं भी इसे बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाया हूँ, और चूंकि इसमें एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ बन जाता है, तो उसको जोड़ करके बहुत समय लगता है। अंत में मैं ये लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस, इट इज द वेरी नेचर ऑफ लाइफ टू स्ट्राइव टू कंटिन्यू इन बीइंग, since this continuance can be secured by only by renewal। मतलब इसमें ये जो इसके बारे में जो आपका ये जो यानी ये किसी भी मतलब ये जो life is a self renewal process, it is the very nature of life to strive and continue in being। यानी ये किसी भी जीवधारी के लिए, किसी भी जो जीवनधारी है उसके लिए एक ये नेचुरल है कि वो हमेशा जीवित रहना चाहता है, वो हमेशा फॉरएवर जीवित रहने की उसकी इच्छा रहती है हर जीवधारी की।
तो वो लेकिन वो कहते ये हैं कि सिंस टू स्ट्राइव कंटिन्यू इन बीइंग, यानी हमेशा जीवित बने रहने की उसकी ये नेचर है हर जीवधारी की। सिंस द कंटिन्यूएंस कैन बी सिक्योर्ड ओनली बाय रिन्यूअल, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो इसकी जो जीवित रहने की जो कंटिन्यूएंस है, तो ये कंटिन्यूएंस कैन बी सिक्योर्ड ओनली बाय रिन्यूअल। ये मतलब इसका प्रति क्षण नवीनीकरण करते रहने से, रिन्यूअल करने रहने से ही संभव है। जैसे अभी हम लोग हैं, तो हम लोग अगर अपना रिन्यूअल ना करें, जैसे सवेरे उठ करके ब्रश ना करें, फिर अपनी दाढ़ी ना बनाएं, अपने कपड़े ना बदलें, अपना ये जो रिन्यूअल है, तो ये रिन्यूअल के बगैर ये जो नेचर है फॉर कंटिन्यू, इसके लिए जो कंटिन्यू इन बीइंग के लिए ये रिन्यूअल बहुत जरूरी है, तभी सिक्योर हो सकता है। व्हाट न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन आर टू फिजियोलॉजिकल लाइफ, एजुकेशन इज टू सोशल लाइफ, which consists in transmission through communication, and this communication is a process of sharing experience till it becomes a common possession। यानी वो कहते हैं कि ये जिस तरीके से एक फिजिकल शारीरिक जिंदगी के लिए, शारीरिक जीवन में जिस तरह से न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन आर एसेंशियल, आवश्यक है, इसी तरीके से ये जो एजुकेशन है ये सोशल लाइफ में जरूरी है। जिस तरीके से हमारे शारीरिक जीवन में मतलब न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक आहार और रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का मतलब ये जो प्रजनन होता है, तो ये जिस तरीके से फिजिकल लाइफ में आवश्यक है, इसी तरीके से सामाजिक जीवन में एजुकेशन जरूरी है। और वो कब आती है? वो आती है कम्युनिकेशन के द्वारा, और वो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन थ्रू कम्युनिकेशन, और दिस कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। और ये कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, हमारे जो अनुभव है उनका आदान प्रदान का प्रक्रिया है, और वो कब तक चलती रहती है? जब तक वो कॉमन पोजीशन में नहीं हो जाती। तो मैं अब ये बात जो क्योंकि बीच में मेरा वो खराब होने से थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर भी चलिए ये जो भी है मैंने अपनी कोशिश की है। और ये कहते हुए कि द स्ट्रॉन्गेस्ट इज नेवर स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी ऑलवेज मास्टर अनलेस ही ट्रांसफॉर्म हिज माइट इनटू राइट्स एंड ओबीडियंस इनटू ड्यूटीज। यानी कोई भी इंसान जब तक वो अपनी शक्ति को अपने अधिकारों में नहीं बदलता और अपनी जो ड्यूटीज है उनको आज्ञाकारी नहीं बनाता, तब तक वह कितना बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी हमेशा सदगुरु नहीं बना रह सकता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोटेशन है। क्योंकि हमें हम ये जो आज चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी एक वैचारिकी से जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें हमारे चिंतन से जुड़ी हुई हैं। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो कोटेशन है, जो उनका कथन है, तो इसको हम याद करते हुए और अंत में ये कहते हुए कि हमें समझाने वाला बनने से पहले समझना होगा, और समझ करके समझाने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि हम यहाँ सभी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं तो कल हमें सिखाना भी है। और ये अंत में माना काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का जो स्लोगन है और हमारा जो मोटो है कि अशोक का राज आएगा, सभी को भयमुक्त बनाएगा, अपनी बात रखते हुए सभी को जय भीम, जय भारत। थैंक यू। ओवर टू नीमंत नाहर सिंह जी। थैंक यू बाबू जी। नाइस।